नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रिया के बारे में सीखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। और भी आसान शब्दों में क्रिया क्या कहलाता है? वाक्य में जो काम हो रहा है वह क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, खाना, गाना, नहाना, दौड़ना, नाचना, चढ़ना, उतरना, बोलना, पीना, हँसना, रोना, बड़बड़ाना, ये सब क्रियाएँ हैं। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी कार्य करते हैं और कार्य करते समय हम खाना खा रहे हैं। मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाना एक क्रिया है। तो इसी तरह जो वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया होती है और जिस वाक्य में कर्म नहीं हो वह अकर्मक क्रिया होती है। ये याद रखने वाली बात है कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम। ये है क्या और किसको। राम क्या पढ़ता है? राम किसको पढ़ता है? तो राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है और राम करता है और पुस्तक क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म है। तो यह सकारात्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चरवाहा गायों को चरा रहा है। चरवाहा कौन है? करता है और चरा रहा क्रिया हो रही है। और किसको चरा रहा है? गायों को। यहाँ किसको का उत्तर मिला है? किसको चरा रहा है? गायों को। तो गाय कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। माँ भोजन परोस रही है। माँ क्या परोस रही है? भोजन परोस रही है क्रिया है और माँ क्या है? कर्ता। और भोजन क्या है? कर्म है। क्या परोस रही है? क्या का उत्तर क्या मिलता है? भोजन। तो भोजन कर्म है। तो जिस वाक्य में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम क्या और किसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया बालक खाता है। अब बालक क्या खाता है? किसको खाता है पूछेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसका उत्तर नहीं मिलने के कारण बालक खाता है। खाता है क्रिया है, बालक क्या है? करता है। इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ खाता है। अब क्या खाता है वो नहीं बताया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। मोहन चला गया। अब चला गया क्या है? क्रिया है और मोहन क्या है? करता है। तो इस वाक्य में मोहन क्या चला गया? किसको चला गया? उसका जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए चला गया क्रिया है और मोहन करता है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं क्रिया है और बच्चे करता है। क्या खेल रहे हैं? किसको खेल रहे हैं? उसका उत्तर नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। तो जिस वाक्य में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। तो आज हमने जाना सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आप इन सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम आगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में सीखेंगे। अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं और सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद है? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो पहले हम एक कर्मक क्रिया के बारे में सीखेंगे। आरती कविता बोलती है। इसमें बोलती है क्रिया है और क्या बोलती है? कविता। ये है कर्म। तो जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसको एक कर्म कर्मक क्रिया कहते हैं। कमला खाना बनाती है। ये बनाती क्या है? क्रिया है। और खाना क्या है? कर्म। क्या बनाती है? खाना बनाती है, तो कर्म कर्म क्या है? खाना। तो यह एक कर्मक क्रिया कहलाएगी।
विद्यार्थी पाठशाला जाता है। जाता है क्रिया है और पाठशाला कर्म है। तो कहाँ जाता है? पाठशाला, तो ये कर्म है। तो जिस वाक्य में एक कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अभी समझ में आ गया आपको? अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। अभी द्विकर्मक क्रिया में अध्यापक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाता है। को, दो शब्दों के बीच में को विभक्ति चिन्ह आ गया, तो जिन शब्दों के बीच में को विभक्ति चिन्ह आता है वह द्विकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे अध्यापक, अब पढ़ाता क्या है? क्रिया है। क्या पढ़ाता है? हिंदी, एक कर्म हो गया। और किसको पढ़ाता है? विद्यार्थी को, ये दो कर्म हो गए। इसलिए एक वाक्य में अगर दो कर्म होते हैं तो उनके बीच में विभक्ति चिन्ह को आता है और यह वाक्य द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। दूसरा है कमला मोहन को खाना दे रही है। दे रही है क्रिया है। क्या दे रही है? खाना, एक कर्म। किसको दे रही है? मोहन को, तो ये दूसरा कर्म। तो इस वाक्य में दो कर्म है, तो जहां दो कर्म होंगे वह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ग्वाला गायों को घास चराता है। चराता है क्रिया है और क्या चराता है? घास चराता है। किसको चराता है? गायों को। तो दो कर्म है, गायों और घास। इन दोनों के बीच में को विभक्ति चिन्ह लगा है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया बन जाता है। आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह आता है और कर्म के बाद को विभक्ति चिन्ह आता है। वह उसको मार रहा है। रहा है ये है क्रिया और मार एक कर्म है। क्या कर रहा है? मार रहा है। दूसरा कर्म क्या है? किसको? उस ये दूसरा कर्म है। उस और मार के बीच में को विभक्ति चिन्ह आ गया, उसको। तो यह दो कर्म हो गए, उस एक कर्म है और मार दूसरा कर्म है। तो दोनों कर्मों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में को विभक्ति चिन्ह आ गया, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से आप सकर्मक क्रियाओं में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया आसानी से बना सकते हैं और ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, इसलिए यह आपको बनाना सीखना चाहिए। आगे हम रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद सीखेंगे।